जो अंजना ओम कश्यप क्या कर रही है ये उनको देखना चाहिए पहले। क्या वो बीजेपी की प्रवक्ता है या एक मीडिया की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या वो पत्रकार की भूमिका क्या है? पत्रकार को क्या करना चाहिए? पत्रकार को देश के लोगों को सही और जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो देनी चाहिए। वो तो एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती नहीं, आप धर्म की बात कीजिए, आप गाय की बात कीजिए, आप गोबर की बात कीजिए, आप विज्ञान की बात नहीं करें, आप शिक्षा की बात मत करो, आप रोजगार की बात मत करो, आप भाईचारे की बात मत करो, आप जो हमारा प्रोपोगंडा है, जो एजेंडा है उसकी बात करो। आज़ादी मनानी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान है उसकी आज़ादी मनानी चाहिए कि आपने एक संविधान दिया मगर उस संविधान को पूर्ण रूप से चला नहीं पा रहे हैं। अगर इस देश में संविधान जिस दिन पूर्ण रूप से चल गया उस दिन आज़ादी मनाई जाएगी, उस दिन आज़ादी का सही अमृत महोत्सव होगा। आज तो झूठा कर रहे हैं, झूठा है, बिल्कुल झूठा है, प्रोपोगंडा है, वोटिंग का राज है, वोटिंग की चाल है। सब कहते हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ती है, लेकिन आप लोगों ने बिहार में उन्हीं के साथ खेला कर दिया। देखिए, ये पूरे देश को पता है, पूरे देश की जनता को पता है कि कौन क्या कर रहा है। बीजेपी कौन सी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी डर दिखाने की राजनीति करती है, श्याम दान दंड भेद की राजनीति बीजेपी करती है और बीजेपी हमेशा तोड़ने का काम करती है। जब क्षेत्रीय पार्टियों का वो शोषण करेंगे, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की नियत से काम करेंगे तो क्षेत्रीय पार्टी भी अपना काम करेंगी। क्षेत्रीय पार्टी का दम घुट जाता है, जाते तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उनकी विचारधारा के वहाँ सहमत नहीं हो पाते हैं। वो आज़ादी की बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं। बीजेपी कहती नहीं, आप धर्म की बात कीजिए, आप गाय की बात कीजिए, आप गोबर की बात कीजिए, आप विज्ञान की बात नहीं करें, आप शिक्षा की बात मत करो, आप रोजगार की बात मत करो, आप भाईचारे की बात मत करो, आप जो हमारा प्रोपोगंडा है, जो एजेंडा है उसकी बात करो। मीडिया भी उसकी बात कर रही है, सब लोग उसकी बात करने का काम कर रहे हैं। जो अंजना ओम कश्यप के साथ हुआ उसे कैसे देख? नहीं, देखो, जो भी हुआ उनके साथ में, अब मुझे नहीं पता क्या उनके साथ में हुआ, क्या था, क्या कैसे हुआ उनके साथ में, मैं उस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, फिर बात नहीं करना चाहता हूँ। जो अंजना ओम कश्यप क्या कर रही है ये उनको देखना चाहिए पहले। क्या वो बीजेपी की प्रवक्ता है या एक मीडिया की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या वो पत्रकार की भूमिका क्या है? पत्रकार को क्या करना चाहिए? पत्रकार को देश के लोगों को सही और जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो देनी चाहिए। वो तो एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, वो तो एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। तो लोग जानते नहीं हैं क्या? लोग इन लोगों से परेशान हैं, मीडिया से परेशान हैं, सब अपने चैनल बंद करके बैठे हैं। सोशल मीडिया इस देश में नहीं होता, सोशल मीडिया इस देश में नहीं होता तो लोगों की आवाज़ नहीं उठ पाती है। ये तो दबा दिया उनके। ऐसी चीज़ों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, मेरे इरादे और मजबूत होंगे। हाँ, बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल। और प्रोपोगंडा को चलाओ और झूठ को फैलाने का काम करो, अंधविश्वास को फैलाने का काम करो। अंधविश्वास दिखाना होगा तो मीडिया पूरे दिन दिखाती है, ठीक है। अगर कोई आदमी अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहता है और लोगों को विज्ञान के रूप से सोचने की बात करता है, लोगों को कहता है कि एजुकेशन के माध्यम से सोचने का काम करो, तो उस पर झूठी FIR कराकर उसको जेल में भिजवाने का काम करते हैं। तो ये तो गलत है ना। तो मीडिया काम तो ये तो नहीं है मीडिया काम। अब मीडिया सब कुछ हो गया है, भविष्य वक्ता मीडिया हो गई है। सबको पता है कि 80 में से 80 सीट आएंगी, वहाँ पे मोदी जी की सरकार बन जाएगी, मोदी जी तो 50 साल रहेंगे। क्या मोदी जी 50 साल जीवित भी रहेंगे क्या? आदमी की लिमिट है ना, आदमी की लिमिट है। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मीडिया 2 दिन से पूरा काम कर रही है चाचा भतीजे को लड़ाने के लिए, तेजस्वी और नीतीश को लड़ाने के लिए। पुरानी चीजें निकाल रही है। देखिए, तेजस्वी और जो उनका नीतीश कुमार का जो गठबंधन हुआ है वो पहले भी उनका गठबंधन था, मगर नीतीश कुमार जी को इन्होंने बहका लिया था, इन्होंने बहका लिया। और ये फूट डालने में बहुत है। फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों से सीख चुके हैं ना ये। फूट डालो शासन करो, विपक्ष को एक साथ मत आने दो। अगर एक साथ विपक्ष आएगा तो फिर ये कहाँ रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी ये 41% वोट आई है 2022 में इनकी, और 59% विपक्ष के पास है। अगर विपक्ष एक साथ आ जाता है तो क्या ये हार जाएंगे? हारेंगे ना, बिल्कुल हारेंगे। तो ये विपक्ष को एक साथ नहीं होने देते हैं, एक दूसरे में लड़ाई कराने का काम करते हैं, एक दूसरे में नफरत फैलाने का काम करते हैं। मगर बिहार की जो महान जनता है उसको ध्यान में देखते हुए नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं, ये तेजस्वी यादव, वो दोनों साथ में आए हैं, उन्होंने गठबंधन किया है और आज वहाँ पर अच्छी सरकार चलेगी। वहाँ लोगों के द्वारा लोगों की जो सरकार चलाई जाएगी वो सबसे अच्छी बात है और वहाँ के लोग खुश हैं। आपने देखा बिहार के लोग खुश हैं, बिहार के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। जब कल देखा हमने टीवी देखी तो बिहार के लोग कह के जय जयकार कर रहे हैं कि अब अच्छी सरकार आई है, क्योंकि बिहार के लोग चाहते थे उनको सरकार में रहें। क्योंकि बिहार का जो डेवलप कर सकता है वो बीजेपी नहीं कर सकती है। बिहार का डेवलप, बिहार पिछड़ा क्यों है? बिहार इसलिए पिछड़ा है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते बिहार में महापुरुष पैदा हुए हैं।
बिहार में महापुरुष पैदा हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़ें। तो बिहार के लोग जानते हैं, और 2024 में देखना बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी सीटें हैं पूरे देश के अंदर, इनका बोरिया बिस्तरा बंद करने वाले हैं, बांधने वाले हैं। जनता परेशान है, बिल्कुल जनता परेशान है इनसे, क्योंकि जनता को जितना झूठ ये बोलते हैं उतना कोई झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलते 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 अब पक्के हैं लोग। कितना लपेटेंगे देश के लोग सब जानते हैं कि जितना प्रधानमंत्री और बीजेपी आरएसएस झूठ बोलती है, जितना ये प्रोपेगेंडा फैलाने काम करते हैं, ये सब बेकार है। आज भी ये 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। आज़ादी, मैंने कहा ना, आज़ादी पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई है, मगर जो यहाँ के जो लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं, उनसे आज़ादी कब मिलेगी भैया? कब मिलेगी उनसे आज़ादी? जो प्राइवेट किया जा रहा पूरी संपदा को, उनसे आज़ादी कब मिलेगी? नहीं मिलने वाली उनसे आज़ादी। इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देश को लूट कर ये देश को गरीब करना चाहते हैं। देश में गरीब नहीं है, देश में इसलिए गरीब नहीं है कि देश में लोग हमारा देश गरीब है, ये जानबूझ के गरीब किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर इनके पास में, इनके पेट में रोटी होगी तो ये पढ़ाई की तरफ जाएंगे, और पढ़ेंगे तो इनका दिमाग चलेगा, दिमाग चलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो हम तो जवाब दे नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म में इनको अटकाओ, धर्म में अटकाओ इनको, कावड़ लेने भेजो इनको, सारे बाबा छोड़ रखे हैं, सत्संग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इनको धर्म की अफीम फैला दो इनको लोगों को, और एक झूठी जो देशभक्ति फैला दीजिए जाए, जिससे कि लोग इसमें उत्साह मनाएं और इसको आज़ादी समझें, इसी को उद्धार समझें, इसी को विकास समझें, इसी को सब कुछ समझें। तो ये झूठी आज़ादी है, झूठा विकास है और झूठे प्रोपेगेंडा है, इसको समझना पड़ेगा, और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि जो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, उनके मंत्री झूठ बोलते हैं, अब उसको सहन करने वाले नहीं हैं। एक भी जवाब अगर प्रधानमंत्री जी दे दें, एक भी जवाब दे दें कि जो उन्होंने कहा था आज तक पूरा किया है, तो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार आने दो, और प्रधानमंत्री जी के चेलों ने भी कहा था, रामदेव बाबा ने कहा था कि 30 रुपया लीटर का पेट्रोल चाहिए आपको, या 60 रुपया लीटर का चाहिए, तो 100 रुपया लीटर हो गया। आपको गैस 300 रुपये की चाहिए या 700 रुपये चाहिए, तो 1000 से ऊपर चलेगी गैस। इतनी महंगाई हो रही है देश के अंदर, गरीब आदमी परेशान है आज बहुत बुरी तरह, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को। आप कोविड में जितना लोग परेशान हुआ, सब धंधे चौपट हो गए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार ने जनता का अपमान किया है, लेकिन महाराष्ट्र को भूल जाती है उन्होंने। क्या आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? आप अपमान नहीं करते हैं। आपने दिल्ली में क्या किया कि सारे विधायकों को जेल में डालने का काम किया। जब आप कोई अपमान नहीं करते हैं, आप ईडी लगा देते हैं, आप सीबीआई लगा देते हैं, आप फर्जी एफआईआर करते हैं, आप लोगों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, जब आपको दिखाई नहीं देता है। और जो कांग्रेस में रहता है और पार्टियों में रहता है, तुम्हारी पार्टी वहाँ वो चोर है, डकैत है, सब कुछ है, मगर तुम्हारी पार्टी में आते ही वो सबसे अच्छा हो जाता है, देशभक्त हो जाता है। तो ऐसी देशभक्ति लोगों को सब पता है। हमें देशभक्ति मत सिखाओ। इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का, जो हमारे महापुरुषों का खून है, इस देश को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है, वो किसी का योगदान नहीं है इतना बड़ा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते, और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिला को आज़ादी नहीं देते, तो आज कोई भी महिला इस देश की राष्ट्रपति नहीं बनती, कोई भी महिला इस देश का प्रधानमंत्री या सीएम नहीं बनता। आज सीएम बनता है, राष्ट्रपति बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है। कोई महिला अगर बनती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की वजह से मिलता है, इनकी वजह से नहीं मिलता है। इनके शास्त्र देख लीजिए, इनके शास्त्र क्या कहते हैं? इनके शास्त्र कहते हैं ढोल शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे तुमने तो हमेशा नारी का सम्मान नहीं किया, अपमान करने का काम किया है। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर।